Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. हम आए रोज़ कहानी सुनते हैं पाकिस्तान में हिंदू बच्चियों और सिख बच्चियों के फोर्स कन्वर्जन टू इस्लाम और उनकी फोर्स मैरिजेस के हवाले से। इस सिलसिला में भारत में बहुत सारे ग्रोह काम कर रहे हैं किसी तरह से रेस्क्यू किया जाए हिंदू फैमिलीज़ को। जो हमें स्टैट्स बताते हैं उनके मुताबिक जब पाकिस्तान बना था तो करीब 20% से ज़्यादा हिंदू पाकिस्तान में बसते थे, जिनमें हिंदू और सिख दोनों थे, और आज उनकी तादाद घट के 2% से भी कम हो गई है। इसका कारण सबसे बड़ा यही है कि उनके साथ एक जुल्म की ऐसी तवील दास्तान है जो ख़त्म होने को नहीं आ रही। 1000 हिंदू और सिख बच्चियों को मुख्तलिफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक साल में फोर्स कन्वर्जन्स और मैरिजेस का सामना करना पड़ता है। यानी एक दिन में 3 बच्चियां इस जुल्म से गुज़रती हैं। ये इतनी बड़ी दहशतगर्दी है कि जब 3 परिवार, ये तो ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं के मुताबिक दिन में इस जुल्म से गुज़रते हैं, तो ये दहशत 3 परिवारों से फैल के 3 मिलियन परिवारों तक पहुंचती है। आज का बिलातकल्लफ तजिया पाकिस्तान में हिंदू और सिख बच्चियों के हवाले से ये जो जुल्म सितम की दास्तान है इसको एनालाइज़ करेगा। और अगरचे पाकिस्तान में जो क्रिश्चियन बच्चियों के साथ, क्रिश्चियन फैमिलीज़ के साथ जो जुल्म होता है, और हत्ता कि पाकिस्तान की अहमदिया कम्यूनिटी और शिया कम्यूनिटी और हज़ारा कम्यूनिटी के साथ जो जुल्म सितम होता है, वो तो अपनी जगह पर दास्तान है। और ये तो रिलीजियस कम्यूनिटीज़ हैं, इनके साथ साथ जो एथनिक कम्यूनिटीज़ हैं, चाहे वो बलोच हों, महाजर हों, पश्तून हों, उनके साथ जो जुल्म सितम की दास्तानें हैं वो अगर हम बयान करें तो रोज़ का एक शो बनता है। लेकिन आज के शो में प्रिसाइजली बात कर रहे हैं पाकिस्तान में हिंदू और सिख बच्चियों पर होने वाले जुल्म के हवाले से, और उन कम्युनिटीज़ पर क्या बीतती है, और फिर उसके बाद उन कम्युनिटीज़ की जो आवाज़ गूंजती है वो अपनी जगह पर एक सवाल है। हम भी पाकिस्तानी हैं, इधर हमारा हकूक, हमारा इज्जत आबरू का पूरे पाकिस्तान को मिलकर साथ देना चाहिए। मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ी हुई हैं एक ऐसी ही हस्ती वीडियो लिंक पर राजस्थान से, डॉक्टर उमेंद्रा रत्नू। डॉक्टर उमेंद्रा रत्नू बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। भारत में राजस्थान में बैठे एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा परिवार, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी के हों, चाहे वो सिख कम्युनिटी के हों, पाकिस्तान से उनको भारत में सिटीज़नशिप दी जा सके। मैं खुशामदीद कहता हूँ डॉक्टर उमेंद्रा रत्नू भाई का वीडियो लिंक पर। नमस्कार डॉक्टर साहब, जयपुर में आप बैठे हुए हैं, क्या हाल है आपका? बिल्कुल मजे में है ताहिर भाई। आपने कहा वहाँ आप मज़े में हैं, और चूँकि आप काम बहुत नेक कर रहे हैं, अपने काम के हवाले से हमें बताइए कि ये ऑर्गेनाइजेशन आपको बनाने का ख्याल कैसे आया? मैं आज से 10 साल पहले एक किसी भी मिडिल क्लास आदमी की तरह अपनी रोजी रोटी कमाता था, अपनी एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट देता था, बच्चों के एजुकेशन पे ध्यान देता था, वीकेंड पे थीम पार्टियां करता था। एक चिकित्सक हूँ, एक सर्जन हूँ, मेरा अपना अस्पताल है जयपुर के अंदर। फिर मेरा एक पाकिस्तानी हिंदू डॉक्टर थे, कोई कराची से आए थे भाग करके वो, और उनसे मेरा पाला पड़ा। तो उन्होंने जब वहाँ की कहानियां सुनाई तो मैं सनातन धर्म, हिंदू धर्म के प्रति शुरू से निष्ठावान रहा हूँ, और संघ के साथ, आरएसएस के साथ मैं काम भी करता रहा हूँ, लेकिन मेरा इन्वॉल्वमेंट बहुत डीप नहीं था। लेकिन उन डॉक्टर साहब की कहानी सुन के मुझे बड़ा दुख हुआ। तो मैंने मालूम किया कि जयपुर और जोधपुर राजस्थान के अंदर लगभग 1.5 से 2 लाख पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी जो कि पिछले 10 साल में आए हैं, वो रहते हैं। तो मैं उनको पैसा देकर के उनकी मदद करता था।
क्योंकि पाकिस्तानी सिटीजन के साथ में इंडियन सिटीजन का काम करना थोड़ा रिस्की काम था। 2014 में जब बीजेपी में अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में इस इशू को लिया, और ये मुझे ज्ञात है कि ये पूरा जो फोर्स था इसके पीछे वो श्री नरेंद्र मोदी जी का था, और उन्होंने इसको अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में रखा कि जो माइनॉरिटीज यानी हिंदू, सरदार, क्रिश्चियंस विभाजन के समय पाकिस्तान में छूट गए हैं और वे वहां अपने धर्म के कारण प्रताड़ित हैं, उनको वहां पर प्रोसिक्यूट किया जाता है, तो उनका नेचुरल बर्थ राइट है कि उन्हें भारत में शरण मिले, नागरिकता मिले। तो जब एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी इसको इशू को उठाती है तो फिर मेरे जैसे एक आम आदमी के लिए बहुत सरल हो जाता है कि मैं उसको एज अ मिशन परसू कर सकूं। तो 2016 में फिर मैंने निमित्त एकम नाम से अपना एक एनजीओ बनाया, जिसका मतलब होता है कि हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हैं डिवाइन के, हम करते नहीं है, हमसे कुछ करवाया जा रहा है। तो उसके बेसिकली 3 एम्स थे हमारे कि हम पाकिस्तान से हिंदू और सिखों को यहाँ पर लाएंगे। हमारे यहाँ पर हिंदू समाज जो है हमारा, उसमें भी हमारी कुछ विषमताएं हैं, देयर आर सम डिस्क्रिपेंसीज। तो जो दलित समाज है उसके साथ हम काम करते हैं, और मेडिकल केयर हम किसी भी जगह मुझे पता चलता है कि कोई गरीब आदमी जो अपना ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, तो जयपुर में हमारी पूरी एक टीम है, ऑन्कोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, मैं खुद ही एंटी सर्जन हूँ, तो हम लोग फ्री मेडिकल केयर उनको देते हैं। ये मोटा मोटी हमारा काम था। ईएनटी सर्जन हैं, सेवा कर रही हैं, आपका अपना हॉस्पिटल है, आप बहुत बढ़िया राइटर हैं, आप बहुत बढ़िया म्यूजिशियन और सिंगर हैं। हम आपका एक वीडियो भी आखिर में दिखाएंगे इसी इशू पे, और उसमें जो आपके फ़न का कमाल है वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन उसमें आपका दर्द है, आपका एक पेन है ह्यूमैनिटी के लिए, ह्यूमन राइट्स की जो एब्यूसेस हो रहे हैं उसके हवाले से। और ख़ास तौर पर जब आप राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान के उस पार सिंध है, और सिंध में ही जो हिंदू माइनॉरिटीज़ है पाकिस्तान की वो रहती है और बुरी तरह मसाइल का शिकार है। तो ये जो नित्यम एकम से आपने काम शुरू किया, ये प्रैक्टिकली क्या वो टाइमलाइन थी और क्या आपको रिजल्ट शुरू में मिले इसकी टाइमलाइन 2016 में, जैसे मैंने आपको निवेदन किया, हमने इसको आरंभ किया था। उसके बाद में हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के अंदर हमारा काफी आना जाना हुआ, और इसमें जो राजनाथ सिंह जी जब होम मिनिस्टर थे पिछली सरकार में, तो उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर, जो कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यदि इन पाकिस्तानी हिंदू रेफ्यूजीज के पेपर्स कंप्लीट हैं तो वो ही सिटीजनशिप वहीं मिल जाएगी। ये एक गेम चेंजर था हमारे लिए, वरना हम सबको दिल्ली के धक्के खाने पड़ते थे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जा जाकर, वहां पर लाइनें, अपॉइंटमेंट। आप जानते हैं सरकार का, जो केंद्रीय सरकार में जाकर अपॉइंटमेंट लेना भी कितना भारी काम है। तो गवर्नमेंट ने हमारे लिए बहुत सी फैसिलिटीज करी, एंड ओवर द नेक्स्ट 5 years लगभग 10,000 पाकिस्तानी हिंदुओं को नागरिकता मिल चुकी है, जिसमें 2,000 हमारे संस्था के माध्यम से मिली है। और एक जो काम गवर्नमेंट ने किया वो था, हमारी बहुत लॉन्ग पेंडिंग एक डिमांड थी कि जो पाकिस्तानी हिंदू रेफ्यूजीज भारत में आ चुके हैं, उन्हें बैंक अकाउंट, उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस और थोड़ी बहुत 200 स्क्वायर फीट के आसपास प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो इस तरह से उन भुलाए हुए लोगों को मेन हिंदू सोसाइटी, मेन इंडियन सोसाइटी में इंटीग्रेट किया गया। और मुझे ये रिपोर्ट करते हुए बहुत विनम्रता से मैं ये बात कह सकता हूं कि पिछले 5 साल में हमने अपनी संस्था के माध्यम से लगभग 10,000 हिंदुओं को वहां से, सरदारों को और हिंदुओं को निकालने में सफलता प्राप्त की है। तो इस वक्त भारत में ये जो आपकी कोशिशों से 10,000 सिख और हिंदू बरादरी के लोग आ चुके हैं, उनकी सिचुएशन क्या है सेटलमेंट के हवाले से, और उनकी ज़िंदगी कैसी है वहाँ पे?
उनकी जिंदगी यहाँ पर स्वर्ग के जैसी है। जो जिस तरह की तकलीफें वो पाके वहां से आए थे, तो पहली बात तो ये कि किसी को अपनी बेटी, अपनी औलाद को खोने का डर नहीं है। किसी को ये डर नहीं है कि उसका घर है, उसका बिजनेस है, उसकी गुमठी, उसका ठेला है, वो जला दिया जाएगा जस्ट बिकॉज वो हिंदू है, ये सरदार है। तो द लेवल ऑफ सिक्योरिटी दैट दीज पीपल फील इन इंडिया इज इट्स अमेजिंग। उनकी आंखों में झलकता है वो डर और वो रिलीफ जब वो यहाँ आ जाते हैं। और हमारे हिंदू समाज में कुछ कास्ट कैलकुलस है, कास्ट सिस्टम है एक, जिसको लेफ्टिस्ट ने बड़ा बदनाम किया हुआ है, लेकिन उस पर कभी और चर्चा कर सकते हैं। लेकिन मेरे विचार से कास्ट सिस्टम हमारी बहुत बड़ी ताकत है। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, हम मेघवाल आता है एक सदर्न पंजाब पाकिस्तान, रहीम यार खान से। तो मेघवालों की यहाँ पर बहुत बड़ी आबादी राजस्थान में रहती है। तो हम उस मेघवाल को, उस कम्युनिटी को डायरेक्ट कर देते हैं। कोई भील आता है तो भीलों के पास चला जाता है, कोई ब्राह्मण आता है तो पुष्करना ब्राह्मणों के दे दिया जाता है। तो एज निमित्त एकम, एज अ सोसाइटी, हम यहाँ आने वाले हिंदू सरदारों की रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ एक इंटरफेस है उनके और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में। आप ये बताइए कि जो वहाँ पे आते हैं हिंदू सिख बरादरी के लोग, वो अपनी दास्तानें क्या सुनाते हैं? हमारे पास कुछ वीडियो क्लिप्स भी हैं, हम बीच में वो भी दिखाएंगे, लेकिन पहले मैं आपकी ज़ुबानी सुनना चाहता हूँ कि उनको जो मुश्किलात वहाँ पे होती थी उसकी वो क्या दास्तान पेश करते हैं। वो कहा है ना किसी शायर ने, दोनों जहान अपनी मोहब्बत में हार कर, वो जा रहा है कोई शब गम गुजार कर। पूरा जीवन जिन लोगों का अपनी आइडेंटिटी छुपाते हुए बीतता है, अपनी बच्चियों को समाज से छुपाते हुए बीतता है, स्कूल में नहीं भेज सकते क्योंकि उठा ली जाएगी, हिंदू होना एक कलंक है, अपने त्योहार वो नहीं मना सकते। तो क्या कहानी सुनाऊं ताहिर भाई आपको, रो के आंसू सूख चुके हैं मेरे तो। आप कहते हैं कि ये कहानियाँ सुनाना कितना मुश्किल है और आप क्या क्या कहानियाँ सुनाएं, तो मैं आपको कुछ वीडियो क्लिप्स आपको भी और व्यूअर्स को भी दिखाता हूँ उन पिसे हुए लोगों के, कि उनके क्या वहाँ पर गम थे, क्या मसले थे। देखिए कुछ ये वीडियो क्लिप्स। आप भी सिंध से आए हैं? हाँ सर, हम भी सिंध से आए हैं, 2008 से आए हैं, हम भी सिंध से आए हैं। आपका कोई अनुभव वहाँ पर विशेष रहा हो तो बताइए। हाँ सर, वहाँ अत्याचार है, बहु बेटियों पे अत्याचार है, और खासकर सिखों की तो बहुत दुर्दशा, बहुत खराब तो है। सिखों पर ऐसी विशेष कृपा क्यों है? क्योंकि सर वो मुसलमान कट्टरपंथी हैं और सिखों और हिंदुओं को बहुत मतलब उसे नीच से देखते हैं। तो हम तो यहाँ पर सुनते हैं कि जी जो खालिस्तान के जो समर्थक है वो कहते हैं कि जी मुसलमानों को सरदार तो बड़ा प्रेम है आपस में और सब मिलके हम साथ रहेंगे। तो आपका उस बारे में कुछ विचार है? सर ऐसा अगर विचार है तो हम हमारे हालत यहाँ देख लो, हमारी यहाँ हालत हो रही है, दुर्दशा हो रही है। पिछले 10-11 साल से यहाँ हम हैं। और ऐसे कितने सरदार वहाँ से निकले और हिंदू निकले वहाँ से आपके इलाके से? सर बहुत निकले हैं, तकरीबन 4-5 हजार के करीब निकले हैं। और अभी भी निकल रहे हैं? अभी भी निकल रहे हैं सर, जिन जिनको वीजा मिल रही है, समय पे मिल रही है वीजा, वो निकल रहे हैं। तो यहाँ पर कौन मदद कर रहा है आपकी यहाँ पर? यहाँ पे सर जैसे ये आरएसएस के जो हैं, हमारे जो आरएसएस के जो हैं, उन्होंने बड़ी हमारी हेल्प करी है। कौन कौन लोग हैं? आरएसएस के जो हिंदू हैं, सरदार हैं, वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। बीजेपी के जो बंदे हैं, उन्होंने हमारी हेल्प करी है। क्या हेल्प की उन्होंने आपकी? उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी है। यहाँ पे जो छोटी छोटी हमारी जो वीजा की प्रॉब्लम। आपका नाम क्या है? मीरा बेग। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? हम सिंध हैदराबाद से। सिंध हैदराबाद पाकिस्तान से? हाँ, पाकिस्तान सिंध हैदराबाद। कब आए हैं आप? हमारे को 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। 7वां शुरू हुआ, 6 के पूरे हो गए। तो आप वापस पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहे हैं? भी हम दुखी हैं, वहाँ हमारे को जीने के लिए अधिकार ही नहीं है, तो हम कैसे जाएंगे? अपने धर्म का वहाँ मान ही नहीं है, तो हम कैसे जाएंगे? क्या मतलब इस बात का? धर्म का मान नहीं, जीने का अधिकार नहीं, कैसे? हमें जीने का ये नहीं है, हमें मुसलमान वहाँ बनाते हैं,
हमारा धर्म हमारे से वेस्ट करवाते हैं, गाय खिलाते हैं हमारे को। हम ऐसी कैसी जिंदगी जी? अपने सुहाग होते हुए भी हम विधवा के रह सकते, हम सिंदूर मांग नहीं भर सकते। हम मुसलमानों की जिंदगी कैसे जिएंगे वहाँ? हम हिंदू हो के मुसलमान कैसे बन सकते हैं? जो भी है मतलब वहाँ भगवान भरोसे भी नहीं है, हिंदू बस हिंदू राम भरोसे है वहाँ पर। बस ये कोई सरकार वरकार कुछ कोई नहीं है। सरकार वरकार ये तो देखा देखी है। तो इसलिए आप लोग बस समय का इंतजार कर रहे हो, बाकी जो बच गए हिंदू वहाँ वो पर निकलना चाह रहे हैं, निकलना है वहाँ से। हाँ, ये पक्की बात है, कोई वापस नहीं जाएगा यहाँ नहीं से। नहीं जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे। जो वो कह रहे हैं हमें वीजा एम्बेसी में, पाकिस्तान इंडियन एम्बेसी से हमें वीजा मिल जाए, हम आज के आज सब निकल जाए। इनकी यही सब के आपको अगर वो अवसर दिया जाए तो 25 लाख रुपए दे दें हम, आप तो वापस चले जाओगे? नहीं नहीं दिया जाए। हमें तो यहाँ नया जीवन मिल गया, वो तो जीवन जैसे हमारा खत्म हो गया जो वहाँ से हो गया। वहाँ बेइज्जती होती थी आपकी रोज। वहाँ तो बहुत जुल्म कहा नहीं जाता, इतना जुल्म होता था। यहाँ की तो जेल अच्छी, वहाँ की आज़ादी से। यहाँ जेल में रहेंगे वो रोटी अच्छी मिलेगी। डॉक्टर साहब, आपने भी और मैंने भी और व्यूअर्स ने भी ये वीडियो क्लिप्स देखे होंगे, लेकिन जब भी हम देखते हैं तो वो जैसे कहते हैं कि दिल खून के आंसू रोता है वाली कैफियत होती है। तो अब ये कैफियत है वहाँ पे। CAA जब भारत में इंट्रोड्यूस होता है, एक लेजिस्लेशन के तौर पर आता है, तो विरोध होते हैं बहुत सारे कि इसमें मुस्लिम का नाम नहीं है, और उसको एक पॉलिटिकल कार्ड बना के ना सिर्फ अपोजिशन पार्टीज़ बल्कि एक्सट्रीम लेफ़्ट के लोग, और यहाँ पर भी जो मीडिया है वेस्ट में भी, वो भी इसको उछालता है। मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ तो एक बात भी नहीं थी CAA बिल में। अब देखिए, पाकिस्तान तो इस्लाम के नाम पे बना हुआ है। अब ये तो नहीं हम कह सकते कि सारे पाकिस्तानी मुसलमानों को हम भारत की सिटीजनशिप दे दें। अगर वो दे दें तो फिर पाकिस्तान बना ही क्यों था? ठीक है, तो इस बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल लीनियर लॉजिक है ये। ठीक है ना? तो इस सारी सूरत हाल में जो CAA के प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, अभी तो खैर वो कोरोना की वजह से वो प्रोटेस्ट ख़त्म हो गए, लेकिन अब फिर आवाज़ उठ रही है कि जैसे ही कोरोना पर पाबंदियां कम होंगी तो फिर शाहीन बाग बनना शुरू हो जाएंगे। शाहीन बाग तो एक सिंबल थी, दिल्ली में था, आपके जयपुर में भी बन गए थे, पूरे एक कंट्री में बन गए थे। तो ये कैसे आपको लगता है आने वाले दिनों में जैसे कोविड से पाबंदियां उठेंगी तो फिर ये CAA की बात होगी, तो आपकी जो एफर्ट्स हैं आपको कैसा फील होगा? ये मैं एक स्टैटिस्टिक देता हूं आपको। ये कोई मेरे जैसा कोई रैबिड हिंदू या आपके जैसा कोई जो है ना लिबरल, जो अपने आप को धरती से जुड़ा हुआ हिंदू मानता है, पाकिस्तान का जन्म होते हुए भी, हम लोगों का डॉक्यूमेंट नहीं है ये। यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट ने पिछले साल एक स्टडी करवाई थी और उन्होंने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया है जो कि गूगल पर सबके पास अवेलेबल है। औसतन यानी ऑन एन एवरेज 1000 बच्चियां माइनॉरिटीज की प्रति वर्ष पाकिस्तान में उठ रही हैं। दैट मीन्स 3 हिंदू, सिख और क्रिश्चियन गर्ल चाइल्ड is picked every single day। अब मैं तो साहब बिल्कुल कट्टर हिंदू हूं, तो मैं कर्म के सिद्धांत को बहुत अकाट्य रूप से मानता हूं। जो समाज अपनी अबोध बच्चियों के साथ सेक्सुअल वायलेशन करता है उसको 8वां नरक भी नसीब नहीं होता था। उसकी तो बड़ी और वो इसी संसार में उसकी दुर्दशा होगी। वो शायद अहमद फराज ने लिखा है ना कि मैं आज जद में हूं तो खुशगुमान न हो, चराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। जो आज हिंदू बच्ची उठी है, जो सरदार बच्ची, जो ग्रंथी ननकाना साहब की, जो जसवींत कौर जिसको आयशा बना दिया गया, इन पापों का फल पूरी मानवता को भुगतना पड़ेगा ताहिर भाई। कोरोना तो कुछ भी नहीं है। इससे बड़े बड़े संकट हम पर आएंगे अगर हम अपनी बच्चियों की इसी तरह से सेक्सुअली उनको मोलेस्ट करके उनको वायलेट करते रहे। मैं आपको एक बात बताऊं, सनातन धर्म में महाभारत एक बहुत बड़ा एक हमारा एक ग्रंथ है। आपका भी है, मैं कैसे कहूं, आपका भी है वो। उसमें एक प्रसंग आता है जहां
पांडवों की पत्नी द्रौपदी का चीरहरण होता है, वो कोई एक सिचुएशन ऐसी बनती है कि उसके कपड़े उतारे जाएंगे उसका अपमान करने के लिए, तब भगवान कृष्ण आके उसकी रक्षा करते हैं उस स्त्री की, और उसको वो साड़ी खत्म नहीं होने देते वगैरह वगैरह। लेकिन वहां एक बात कृष्ण बोलते हैं, जो समाज अपनी स्त्रियों को नग्न करने का प्रयास कर सकता है, मैं शपथ लेता हूं कि मैं उस समाज को समाप्त कर दूंगा। अगर भगवान कृष्ण चाहते तो महाभारत का युद्ध नहीं होता, लेकिन उन्होंने एक स्त्री के अपमान पर पूरी मानवता को नष्ट कर दिया। 3 बच्चियां रोज उठ रही हैं। हम कैसे खाना खाते हैं, हम कैसे सांस लेते हैं, हम कैसे मूवीज देखते हैं, कहीं ना कहीं तो रोकना पड़ेगा सर। डॉक्टर साहब, ये तो 3 बच्चियां रोज उठने का जो स्टैट है ये तो ऑफिशियल है, रिपोर्टेड है। मुझे ये डर है कि जो इंसिडेंसेस अनरिपोर्टेड हैं वो इनसे कहीं ज्यादा हैं। आपको ऐसा फील होता है? डेफिनेटली, क्योंकि हम जब भी प्रयास करते हैं एफआईआर की कॉपी लेने का या कोर्ट के जजमेंट्स वहां से मंगवाने का, तो ज्यादातर जगह हमारे पास में ऐसा कुछ मिलता नहीं है। ये यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट की ही रिपोर्ट आई है, बस एक जो कि थोड़ी एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है हमारे पास कहने के लिए। अदरवाइज वहां अंदरूनी सिंध में बेचारे उन वडेरों के गुलाम बने हुए हिंदुओं के, सिखों के साथ क्या हो रहा होगा, वो आप और मैं कल्पना ही कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि इस वक्त एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक, एक रफ एस्टीमेट के मुताबिक राजस्थान में और इसके अलावा भारत में क्या नंबर होगा जो पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं और सिखों की सेटलमेंट के हवाले से? हिंदुओं को सिखों का आने का जो मूवमेंट है वो कोई वन टाइम इवेंट नहीं है, वो सतत 47 से चलता ही जा रहा है। वो कभी कभी गति पकड़ जाता है, जैसे 71 के वॉर के टाइम पकड़ गया था, या बाबरी मस्जिद का विध्वंस जब यहाँ हुआ था तब पकड़ गया था। 2 लाख लोग विस्थापित हिंदू जो है वो राजस्थान में रहते हैं इस समय, और ये इसमें जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जो कवर होंगे उनकी संख्या लगभग 31,000 है, जिनको जब सीएए लागू हो जाएगा तो 31,000 लोगों को नागरिकता मिल जाएगी। तो मुझे याद है कि दिल्ली में मैं एक बस्ती में गया जहाँ पर पाकिस्तानी हिंदू सेटल हैं। उस बस्ती का कोई बहुत अच्छा हाल नहीं था। तो मुझे किसी ने कहा कि इस बस्ती में अगर ये इतना बुरा हाल है तो फिर पाकिस्तान से हिंदुओं और सिखों को लेकर जाने की ज़रूरत क्या है। तो मैंने उस वक्त डॉक्टर साहब किसी को जवाब दिया, कोई लेफ़्ट के लोग थे भारत में, तो मैंने उनसे कहा भैया बात ये है कि इनकी जो हालत पाकिस्तान में थी, इनकी बेटियों को उठाया जाता था, तो यहाँ पर इनको वो सेफ्टी है। भारत एक बड़ा मुल्क है 1.3 बिलियन लोगों का, वो हर एक शख्स की जो होती है बहुत ही वेल ऑफ लाइफ की गारंटी तो नहीं देता। वो चैलेंजिंग समाज है, वो तो अमेरिका भी चैलेंजिंग समाज है। तो भारत ये कहता है कि हम आपको सेफ्टी दे रहे हैं, अब आप आगे बढ़िए, ज़िंदगी में अपना जो है पूरे का पूरा हिस्सा डालिए और हिस्सा लीजिए। मैंने उस वक्त कुछ हिंदू दोस्तों से बात भी की जो वहाँ पे थे। उनकी हालत इकोनॉमिकली, सोशली को बहुत अच्छी नहीं दिखती थी, लेकिन उन्होंने एक बात कही, और वो बात मेरे एक और जो पसंदीदा व्लॉगर हैं उनके भी है व्लॉग पे, वो एक फ़नी सा नाम है बॉल्ड एंड बैंकक्रप्ट। तो उसमें भी उन्होंने वो 2 दफ़ा बस्ती में गए और उन्होंने बस्ती में जाके बात की, तो सब हिंदू बहनों और भाइयों ने वहाँ पे एक बात कही कि हम इतने खुश हैं इस हालत में भी भारत में। तो वो जाहिर है कोई भी समाज होगा डॉक्टर साहब, अमेरिका हो, कनाडा हो, यूरोप हो, भारत हो, आपको हर तरह की क्लास मिलेगी और लाइफ इसी का नाम है।
तो लेकिन वो जो एक तरह से ये जो एक्सट्रीम लेफ्ट के लोग और या जो अपोजिशन के लोग अपनी फेस सेविंग करते हैं कि जी आप इतना शोर सीए के डाल रहे हैं, हर जो है सोल को तो आप वो प्रोवाइड कर नहीं सकते। तो मैंने तो जवाब दिया, आप इसको किस तरह देखेंगे इस सारी सूरत हाल को? तार भाई, एक तो क्या है कि आप दिल्ली में जिस बस्ती में गए थे वो थोड़ा सा एट्रोसिटी वल्चर टूरिज्म टाइप जगह बन गई है वो, कि वो वहां पर जो भी आता है उसको उन 3 बस्तियों में घुमाया जाता है। तो वो बेचारे थोड़े से इतने वहां लेफ्टिस्ट भी पहुंचे हुए हैं, उनको हेल्प करने के लिए लेफ्टिस्ट भी पहुंच गया है। तो होता क्या है कि अंत में आदमी जो होता है अपने स्वार्थ से प्रेरित होता है, मैंने सेल्फिश बाय नेचर, तो वो अपनी विक्टिमहुड को ओवरप्ले करते हैं वहां पर। लेकिन आप राजस्थान जयपुर आए, आप जयपुर में 10,000 शरणार्थी रहते हैं, जोधपुर में 40,000 रहते हैं, एक भी वापस जाने को तैयार नहीं है। और मेरी जो सूचना है वो ये है कि यदि आज बॉर्डर्स खोल दिए जाएं तो एक और हिंदू, एक भी सरदार वहां नहीं बचेगा पाकिस्तान में। आपने So बड़ी the proof of the pudding is it in the eating. आपने बड़ी अहम बात की कि अगर बॉर्डर खोल दिए जाएं तो वहाँ एक भी हिंदू और सिख नहीं रहेगा, वो सब इधर आ जाएंगे। लेकिन एक एजेंडा भी है वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट का कि एक जो टाइनी परसेंटेज ऑफ जो सिख हैं वो वहाँ पे और कुछ यहाँ से भी, और ख़ास तौर पर कनाडा और अमेरिका में बसने वाले कुछ सिख भी फील करते हैं कि जैसे पाकिस्तान उनके लिए कोई हेवन हो सकता है, ये सोचे बगैर कि वो कंट्री उनका हुआ करता था, आज उसमें उनके अपने लोगों को मार दिया जाता है। तो वो जो एक खालिस्तानी या सो कॉल्ड सेपरेटिस्ट एजेंडे वाले लोग हैं जो कि अब आटे में नमक के बराबर भी नहीं रहे और उनकी अब कोई से भी नहीं रही, मगर वो ये प्रोपेगेंडा करते हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? शर्म से इनको डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि तथ्य देखिए, फैक्ट्स डोंट लाई, राइट? वी कैन नॉट मैन्युफैक्चर फैक्ट्स। अगर ननकाना साहब के मुख्य ग्रंथी की बच्ची उठी है और आज तक गवर्नर ऑफ पाकिस्तानी पंजाब के अश्योरेंस के बाद भी लौटाई नहीं गई है, तो आप किस खालिस्तान के नैरेटिव की बात कर रहे हैं? मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात जो आपकी वो अधूरी रह गई थी उस समय, मेरे लिए ताहिर भाई एक बहुत दुखद चैप्टर था मेरे जीवन का, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का। जिस तरह सरदारों की लीडरशिप भारत में और हिंदुओं ने जिस तरह से सिटीजनशिप अमेंडमेंट का विरोध किया, और इसीलिए मैं खुद अब मैं बिल्कुल डिटरमिन्ड हूं कि मैं इसको नई लेवल पर लेके जाऊंगा, जो भी मेरा सामर्थ्य है। मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं, लेकिन अब हम भी घोड़े खोल के आएंगे। यानी हम इतने सालों से चुपचाप इन हिंदुओं को, सरदारों को वहां से निकाल के यहां पर बसा रहे थे, और इनकी नागरिकता एक लेजिटिमेट डिमांड है। जो बेचारा पाकिस्तान से यहां पर आता है, उसका डिलेमा देखिए, उसकी दुविधा देखिए। वहां पर वो काफिर है, यहां पर पाकिस्तानी है, ना उसको मकान किराए पे मिलता है, ना उसको कोई जॉब पे रखता है। अब हम जैसे लोग गिने चुने यहां पर प्रयास करते हैं कि उसको कुछ मिल जाए, लेकिन एज ए सोसाइटी जब इकोनॉमिक इश्यूज में कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो जैसे कब कोरोना के संकट में एकदम से हमारे यहाँ खुद के यहाँ जो हमारा एक विशेष तबका है जो बेचारा बड़ा परेशान है, उसमें हम ये 40-50 लाख हिंदुओं को कैसे एब्जॉर्ब करेंगे? लेकिन यहां की अकाली लीडरशिप कहती है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट के अंदर मुसलमानों को इंक्लूड किया जाए। यानी आप लोग अपना कोई पूर्व पक्ष अपनी को रिसर्च करते हैं, आपको कोई ईमानदारी बची है, कोई मॉरल, कोई कैपिटल बचा है, या बिल्कुल बैंकरप्ट हो चुके हैं?
डॉक्टर साहब उसमें मैं यहाँ पे एक बार फिर शामिल करता हूँ, जब वो कहते हैं कि मुसलमानों को भी उसमें शामिल किया जाए, तो सवाल ये होता है कि कौन से मुसलमान? जो भारत के मुसलमान हैं वो तो एस्टेब्लिश्ड भारतीय हैं, उसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है। अगर पाकिस्तान के मुसलमानों को शामिल किया जाए, फिर मैं वही बात दोहराऊंगा, तो फिर पाकिस्तान की ज़रूरत क्या है? ये पाकिस्तान बनने की ज़रूरत क्या थी और उसके रहने की ज़रूरत क्या है? अगर पाकिस्तानियों को ही, पाकिस्तानी मुसलमानों को उसमें शामिल करना है, तो फिर कह दें कि बॉर्डर ख़त्म है, ये बॉर्डर नहीं है, आ जाएं और बस ख़त्म है, फिर पाकिस्तान की कहानी, आ जाएं, भारत में शामिल हो जाएं। तो फिर ये बात क्या, इनको समझ क्यों नहीं आती ये विरोध करने वालों को? इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी एंड मॉरल बैंक्रप्सी, क्योंकि आपके लिबरलिज्म की कीमत कोई सिंध में अंदरूनी 5 साल की बच्ची चुका रही है ना। आपका तो कुछ नहीं बिगड़ा। जो बॉर्डर पे बेचारा कश्मीर में हिंदुस्तानी आर्मी का आदमी मरा आपको डिफेंड करते हुए, ताकि आप अपने एयर कंडीशन चेंबर्स में दारू पी के सो सकें, आपके लिबरलिज्म की कीमत वो चुका रहा है। अगर आपको लिबरल होने का इतना शौक है तो जाएं ना बॉर्डर पे, यहां पर गेटोज में रह के दिखाएं ना, जरा पता लगेगा कि लिबरलिज्म का असल फ्लेवर क्या होता है। वो जो लिबरल्स हैं वो बॉर्डर पे तो नहीं जाना चाहते, वो बॉर्डर के उस पार जाना चाहते हैं। तो जाएं, मोस्ट वेलकम, मैं पैसे दूंगा उनको, जाएं। नहीं, वो तो खैर वहां पर रहने के लिए नहीं जाना चाहते, वहां जाके अपने उसी मजे और उन्हीं अयाशियों को आगे बढ़ाने के लिए जाना चाहते हैं। ये खेल कब तक चलेगा डॉक्टर साहब? अब खत्म हो गया सर, इंटरनेट ने सब कुछ बदल दिया है। अब ये बेईमानी बदमाशी नहीं चलेगी। एक मैं ब्रीफली आपको एक आधे मिनट में समझा दूं कि ये सब एक्चुअली हिंदूज और सरदारों की तरफ से ऐसा हो क्यों रहा है। हो इसलिए रहा है क्योंकि हम हिंदू और सरदार पिछले 1400 साल से इस्लामिक आक्रमण से लड़ते आ रहे हैं, और उसमें मैं हम नहीं हूं, आप भी हैं। ऑल ऑफ अस आर फाइटिंग अ पर्टिकुलर माइंडसेट, जो माइंडसेट है टोटलिटेरियनिज्म का। 1400 साल से, जब से मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को धोखे से मारा था, तब से लेके अब तक ये रुका ही नहीं है सिलसिला। तो एक सिविलाइजेशनल थकान हिंदुओं को आ गई है, कितना लड़ेंगे हम। एक तो वो है। दूसरा, पिछले 70 साल में जो नेहरूवियन सोशलिज्म है, इन्होंने जो झूठ हमारे ब्लड में, हमारी बोन्स में डाल दिया है, उसका परिणाम अब आप देख रहे हैं कि हिंदूज और सरदार की जो पूरी लीडरशिप है वो वर्टिकली डिवाइडेड है। इसको अपन अगर मेडिकली सोचे, वी कैन आल्सो से दैट दे आर ऑल स्किज़ोफ्रेनिक्स। इसलिए कह रहा हूं मैं स्किज़ोफ्रेनिक, क्योंकि जो गट इंस्टिंक्ट है वो तो ये है कि नहीं यार, इस तरह से ये बदमाशी तो नहीं चल सकती। लेकिन जो पढ़ा है और जो इंडोक्ट्रिनेशन हुआ है नेहरूवियन सोशलिज्म का, वो कहता है कि नहीं नहीं, सब ऐसे नहीं है, नहीं नहीं, सब धर्म एक जैसे तो होते हैं, किसी धर्म में ऐसे थोड़ी सिखाया जाता है। वो कंफ्यूजिंग जो मैट्रिक्स है जिसके अंदर वो अपने चित्त को भरमाए रखते हैं। लेकिन इंटरनेट ने वो सब कुछ बदल दिया है। अब सच हर चौराहे से बोला जा रहा है। तो अब हम इसको दूसरे लेवल पर लेके जाएंगे। विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स आप देखेंगे कि हम दुनिया की सब एम्बेसीज के अंदर पूरी ये नैरेटिव जो है पाकिस्तानी हिंदू सरदारों, क्रिश्चियंस का, वो सब तक पहुंचेगा। उसमें आप जैसे भले लोग हमारी सहायता कर रहे हैं। तो देखिए, आप कहते हैं कि ये सब कुछ बदलेगा। इससे पहले आपने एक बहुत बढ़िया बात की कि एक जो 5 साला बेबस मजबूर हिंदू या सिख बच्ची है पाकिस्तान में, जिसके साथ जुल्म हो रहा है, उसके पेरेंट्स जो सफ़र कर रहे हैं, वो कीमत चुका रहे हैं इन सो कॉल्ड जाली लेफ्टिस्टों की, जाली लिबरल्स की। ये लिबरल्स नहीं हैं, चूँकि ये लिबरेटेड नहीं है, इनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। ठीक है, इनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, ये अपने वही एलीट क्लास में रहने वाले लोग हैं। इनको अच्छा नहीं लग रहा आप जैसे स्ट्रगलिंग क्लास के या मेरे जैसे स्ट्रगलिंग क्लास के लोग जब सच को सामने लाते हैं। तो आपने कहा कि अब इनकी कहानी कोई ज़्यादा नहीं चलेगी।
लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि इनके पास रिसोर्सेज हैं। ये बड़े बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट वाले ग्रुप्स, चाहे वो भारत के अंदर हों चाहे भारत से बाहर हों, उनके साथ ये जुड़े हुए हैं। तो क्या आपको आसान लगता है कि इनको मिरर दिखा सकेंगे, इनको ट्रू सेंस में एक्सपोज कर सकेंगे, जबकि इनका एक बहुत बड़ा माफिया है, ये बहुत बड़े रैकेट में है? ये चैलेंज आपको कैसे लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमको इनको एंगेज करना है। इनको मिरर दिखाने से हमें क्या लाभ होगा? इनकी जिंदगी भर की, देखिए, ये बड़े एंट्रेंच्ड इंटरेस्ट हैं, ये बेनिफिशियरीज हैं इस माफिया सिस्टम के। तो ये इनको मिरर दिखाने से ये थोड़ी बदलने वाले हैं। हमारा टारगेट है दो, हमें दो काम करने हैं। हमारे जैसे लोगों को संगठित होना है, जो कि इंटरनेट के कारण अब बहुत सरल हो गया है। और दूसरा, जो फेंस सिटिंग बंदा है, यानी जो 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 न्यूट्रल है, उसको हमें बताना है कि सच ये है, और अगर आप कोई स्टैंड नहीं लेते हैं तो ये होगा। इसमें हमारे राष्ट्र कवि थे रामधारी सिंह दिनकर, उनकी दो लाइनें बड़ी सुंदर हैं। समर शेष है, समर कहते हैं लड़ाई को, नहीं पाप का भागी केवल व्याध। यानी व्याध यानी जो चिड़िया को हत्या करता है, जो जो हत्यारा होता है, यानी अकेला वो पापी नहीं है। तटस्थ कहते हैं जो लोग न्यूट्रल रहते हैं उनको। तो उनके लिए रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। न्यूट्रलिटी अब ऑप्शन नहीं रहेगा। और इस दिशा में जो इनकी हरकतें हैं वो खुद इनको एक्सपोज कर रही हैं। जैसे कि आपको अगर स्मरण हो, आप तो बहुत तो उसी टाइम के हैं जब हम जवान रहे होंगे, जब तालिबान का राज्य आया था अफगानिस्तान में और उन्होंने वहां पे म्यूजिक बैन कर दिया था। यानी अब एक स्टैंड लेना पड़ेगा कि क्या हम पूरी ह्यूमैनिटी को उस तरफ ले जाना चाहते हैं जहां हमारी जो क्रिएटिविटी है, डांस, म्यूजिक, लिटरेचर, पोएट्री, उस सबको बलि चढ़ा के एक सड़ा गला, मोनोथिस्टिक, एक फॉसिलाइज्ड एक समाज हो, या ये समय आ गया है कि जो फ्रीडम को और जो एक्चुअली लिबरेटेड लोग हैं वो दे वांट टू रेज द फ्लैग एंड टेक अ स्टैंड, कि जो मनुष्यता है वो किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करेगी। आपका वर्जन ऑफ गॉड आपको मुबारक हो, लेकिन आप उसे मेरे पे ना थोपें। इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान में, सिख और हिंदू परिवारों की कहानियां हर रोज़ जन्म ले रही हैं। ऑफिशियली जो स्टैट हैं वो ये बताते हैं 3 जो इंसिडेंट्स हैं फोर्स कन्वर्जन के और मैरिजेस के, वो तो ऑफिशियल हैं पाकिस्तान में दिन के। अनऑफिशियल कितने हैं वो हैं क्या है। तो इस वक्त आप और आपके साथी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही रिसेंटली क्या कर रही है और आगे आपके क्या प्लान्स हैं? हम लोग अब, ताहिर भाई अच्छा हुआ आपने प्रश्न उठाया, हम लोग अब एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि पूरा जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो मीडिया है, जो ह्यूमन राइट कमीशंस हैं, जो ये लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब डॉक्यूमेंट्स पे चलते हैं। तो हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं जो भी हमें एफआईआर, जो भी फोटोग्राफ्स, जो न्यूज क्लिपिंग्स, जो अखबारों की कतरनें हमें मिलती हैं, और हम पर्टिकुलर रेप, पर्टिकुलर मर्डर, पर्टिकुलर किडनैपिंग को एंडोर्स कर पाते हैं, उसको डॉक्यूमेंट कर पाते हैं। तो वो हमने इंडिया के लेवल पे किया था, तभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक रियलिटी बना था, वरना यहां भी बहुत विरोध था सीएए का। तो उस चीज को अब हमें इंटरनेशनली वेस्टर्न वर्ल्ड के सामने, और जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड है उसको बताना पड़ेगा, वो डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे। मेरा जो निजी मेरा जो सपना है, मैं कई सालों से सोच रहा था, लेकिन आफ्टर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और उसका जिस भद्दा और जो बेहुदा उसका विरोध हुआ,
उसने मेरे रिजॉल्व को और पक्का कर दिया है कि अब मुझे करना है कि 2 पाकिस्तानी हिंदू और 2 पाकिस्तानी सरदारों को लेके हम लोग दुनिया की हर कैपिटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उनके मुंह से उनकी कहानी सुने। कोई मेरे जैसा कोई एनजीओ नहीं बोलेगा, कोई एक्टिविस्ट नहीं बोलेगा, कोई ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट नहीं, राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ जिसे कहते हैं। क्यों होता क्या है कि जब हम कोई डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं, हम कोई आर्टिकल शेयर करते हैं, तो उसको ये लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम डिस्क्रेडिट कर देता है कि ये तो होता ही नहीं है, तो आप झूठ बोल रहे हैं, फलाना, हिंदुस्तान में भी तो होता है, फलाना ढिमका जो भी है। लेकिन आप जीते जागते आदमी को तो आप डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते। तो इसमें भी कैनेडियन जो कई मित्र हैं मेरे, आपसे भी मुझे सहायता अपेक्षित है इसके अंदर, कि उनको हम प्लेटफॉर्म दें, उनके मुंह से उनकी कहानी सुने। कौन अपना घर छोड़ के भागता है, कौन अपनी यादें छोड़ के, अपनी जमीन, अपनी स्मृति, अपने बैंक अकाउंट, अपना गहना, अपनी गाड़ी, अपनी प्रॉपर्टीज, यहां तक कि आधा परिवार पाकिस्तान में, आधा हिंदुस्तान में, कि किसको पड़ी है ये सब करने की? कोई बहुत खतरनाक, बहुत डरावना, बहुत भयानक कुछ चल रहा है इन लोगों के साथ, जिसको हमें दुनिया को सुनाना है, बताना है। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि 2 जो पाकिस्तानी सिख और 2 पाकिस्तानी हिंदुओं को लेकर आप दुनिया भर में जाना चाहते हैं, इनकी फ़िज़िकल कहानियाँ दुनिया को सुनाना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, अमेरिका, कनाडा और यूरोप में पर्टिकुलरली पाकिस्तानी हिंदू और सिख बरादरी के कई लोग रहते हैं। वो ये कहानियाँ ऑलरेडी बताते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि कोई उनको फिर भी उनको मानता है, उनकी कहानियों को, मगर वो ये नहीं कहते कि कोई बहुत बड़ा दुख हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त ह्यूमैनिटी को, कि दुनिया इस वक्त इतनी ज़्यादा अपनी अपनी पॉलिटिकल लाइंस टो कर रही हैं कि सच सुनने के बावजूद वो वहीं के वहीं रहते हैं। आपने कहा कि सीएए के ख़िलाफ़ इतना जहरीला प्रोपेगेंडा हुआ। मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ कनाडा में तो अभी 5 दिन पहले एक वेबिनार हुआ है सीएए के ख़िलाफ़, और वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने किया है। यहाँ कनाडा में 2 हफ्ते पहले कनाडा के एक मेंबर पार्लियामेंटेरियन ने भारत के ख़िलाफ़ एक पिटीशन दायर की है। ये काम तो बर्नी सैंडर्स भी करता रहा, जो एक बड़ा अपोजिशन लीडर था, जो कैंडिडेट था। ये है ग्राउंड रियलिटी कि आप और मैं जो चाहे कोशिश करते रहें सच बताने की, लेकिन जिनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो उसी की लाइन टो करते हैं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, अपने वोट बैंक्स के लिए। तो इस सारी सूरत हाल में आखिर में मैं ये जानना चाहूँगा कि ये तो रियलिटी है, फिर आप और मैं क्या सोचेंगे? मुझे आपके और मेरे पुरुषार्थ पर, यानी एफर्ट्स पर इतना भरोसा नहीं है जितना इनकी जहालत और मूर्खता के ऊपर भरोसा है। अब you see, the world cannot turn a blind eye to this blatant genocide happening right in front of their noses. ठीक है, अभी कोरोना का संकट है, कुछ इकोनॉमिक इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे क्रिटिकल मास हिंदुओं का, सरदारों का और आप जैसे लिबरल दोस्तों का बढ़ता जाएगा, मैं उसका आपको एक रीअश्योरिंग बात बताता हूं कि जब मैंने 5 साल पहले ये इशू शुरू किया था, दुनिया हंसती थी मेरे ऊपर, मेरा परिवार भी हंसता था कि आप ये क्या इशू लेके बैठ गए हो, पाकिस्तान में हिंदू हैं भी, कौन हिंदू, क्यों अपनी इतनी आबादी है, क्यों लाना चाहते हो, हर तरह का एक जो भी एक तर्क था, लॉजिक था, वो देते थे। मेरी कल्पना के विरुद्ध था ताहिर भाई कि किसी दिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी आएगा। आज जो आप और मैं बैठकर इतनी दूर ये बात कर रहे हैं, ये हमारी जीत है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आ गया, हमारे जो विचार थे उनकी एक तरह से जीत भी हुई, लेकिन ये भी तो एक रियलिटी है कि उसके ख़िलाफ़ या उसको इस तरह इस्तेमाल किया गया कि भारत सरकार के लिए बहुत दिक्कत हो गई और फिर से वो इस्तेमाल होगा। तो मैं बिल्कुल आखिर में ये जानना चाहूँगा कि उससे कितना फ़र्क पड़ेगा भारत को, जितना प्रोपेगेंडा उसके खिलाफ हो रहा है? क्योंकि
यस, यू आर राइट, लेकिन ये काम भारत सरकार का नहीं है सर कि वो नैरेटिव की लड़ाई लड़े। नैरेटिव का लड़ाई हिंदू लीडरशिप को लड़नी थी, और वो हमारा फेलियर है। वो आप अब तक हम समझते लड़े फेलियर है, वो नहीं लड़ रही, क्योंकि हम उसको- हिंदू लीडरशिप नहीं लड़ रही है ये। अब लेकिन हिंदू लीडरशिप बिल्कुल रिजुविनेटेड है, ये मैं आपको एक गुड न्यूज दे दूं। ठीक है, अच्छी बात है। एंड एवरीबडी इज ऑन बोर्ड कि हम ये काम करेंगे। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूएस, यूरोपियन यूनियन, सब जगह पर हम इस प्रोजेक्ट को लेके जाएंगे, अपनी बात सुनाएंगे। और अल्टीमेटली देखिए साहब, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, सभ्यताओं का संघर्ष है, स्वतंत्रता और गुलामी के बीच की लड़ाई है। आखिर में ये बताइए कि जो आज की हम बातचीत में कोई बात मिस कर रहे हो और आप उसको शामिल करना चाहें, क्योंकि आपके साथ हम बातचीत करते रहेंगे इस कॉज पे, इस बहुत बढ़िया ये कॉज़ है, और बिल्कुल आखिर में तो मैं आपका वीडियो प्ले करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या कोई आप बात इसमें ऐड करना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल ताहिर भाई, एक बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि जो गांव का हिंदू है, जो गांव में बसने वाला और औसत हिंदुस्तानी है इस पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट उपमहाद्वीप के अंदर, वो अभी भी धरती से जुड़ा हुआ है। उसकी घृणा और उसको आप इतनी आसानी से बेवकूफ बना नहीं सकते। तो जितना अत्याचार हिंदुओं सरदारों पर होता जाएगा, उतना रेजिस्टेंस यहां पर हिंदू सोसाइटी में भी बनता जाएगा। अगर कोई ये गलतफहमी में जी रहा है कि गजवा हिंद करके वो हिंदुओं को बनिया या ब्राह्मण या कास्ट में डिवाइड करके खत्म कर देगा, तो मैं बता देता हूं कि इज इन फॉर अ रियल शॉक। जो मार्शल कम्युनिटीज हैं हिंदुओं की, राजपूत हैं, वो सब, वी आर ऑल प्रिपेयर्ड। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बात एज अ डॉक्टर मुझे शोभा भी नहीं देती शायद ये बात करना, लेकिन अब बच्चियां उठ रही हैं, गर्दनें कट रही हैं, तो आई डोंट नो, मतलब 1400 साल लड़े साहब, अगले 1400 साल की लड़ाई के लिए भी तैयार है। अब मैं उस वीडियो की तरफ आता हूँ। वैसे तो आपके बहुत खूबसूरत भजन, गज़ल लोग YouTube पे जाके देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आपने बातचीत में जिस तरह के खूबसूरत शेर कोट किए, अहमद फराज तक का शेर कोट किया, इससे हमारे व्यूज़ को अंदाज़ा होता है कि आप किस तरह लिटरेचर, गायकी, आर्ट के साथ जुड़े हुए हैं। बड़ा ही खूबसूरत वीडियो आपने बनाया। मैं आपकी कर्टसी, आपके शुक्रिया के साथ वो शेयर करता हूँ। इस वीडियो की कुछ कहानी, इस दर्द भरे नगमे की कुछ कहानी सुनाइए। अगरचे अभी लोग देखेंगे, इस बातचीत के बाद उनको आइडिया होगा कि ये नगमा और इसके साथ क्या डॉक्यूमेंट्री जुड़ी हुई है, वो तो अपनी जगह पे लोग देखेंगे ही, मगर आपकी ज़ुबानी भी हम जानना चाहते हैं कि इसके पीछे दर्द जो है वो कहाँ है। डॉक्टर साहब, मेरे पास एक पाकिस्तान से हिंदू डॉक्टर आए थे आज से 5 साल पहले, और मुझे वो दिन याद है। वो मेरी चिता तक मैं लेके जाऊंगा, ऐसी इतनी डीप एक मेमोरी है मेरे लिए। वो 8-9 लाख रुपए महीने वो दोनों पति पत्नी कमाते थे पाकिस्तान में, हैदराबाद में। ओवरनाइट वो वहां से भागे अपने 3 बच्चों को लेकर के, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि लोकल मदरसे में ये निर्णय ले लिया गया कि उनकी बच्ची को उठा लिया जाएगा। एक ऑटो रिक्शा में वो छाता लेके, आधा भीगा हुआ आदमी, और वो महिला आधी उसकी सलवार भीगी हुई। वो जो अपमान, जो इंसल्ट का भाव उस वक्त उनके चेहरे पे था, तो वो काफी मुझे तोड़ गया अंदर से। और मैंने एक पाकिस्तानी हिंदू बाप की दृष्टि से कुछ लाइनें लिखी, जो प्राणों का बंधन, हृदय का स्पंदन। तो वो चीज लेकिन मेरे लिए बड़ी पर्सनल थी, यानी उसको मैं बिल्कुल एक फादर की तरह मैं उसको अपने दिल में रखता था। कभी किसी मित्र ने कहा तो उसको सुना दी, मैं उसका पब्लिसिटी नहीं करता था। तो अब जब ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का मैंने विरोध देखा, इस तरह का भद्दा विरोध, तो मुझे मां सरस्वती की प्रेरणा हुई कि मैं इसको राग रागेश्वरी में मैंने कंपोज किया, और फिर इसको मैंने गाया, रिकॉर्ड किया, वीडियो बनाया, जो अच्छा लगा है लोगों को। पर ये गीत नहीं है ताहिर भाई, ये मेरे हृदय के छाले हैं।
कोई समाज नहीं जिंदा बचेगा अपनी बच्चियों के साथ ये करके। आप किसी मर्द को मार डाले, मेरे को उससे कोई तकलीफ नहीं है, आप उसको मौका दें। मैन टू मैन एक होता है ना, मैन टू मैन एक वर्ल्ड होता है कि जिसकी बाजी लगी वो जीत जाएगा। बट फीमेल फेमिनिन जो है वो परमात्मा का एक वरदान है ह्यूमैनिटी को, और वो लाइफ का सोर्स है, आप उसको नहीं कुचल सकते। तो देखते हैं कहां जाके रुकता है ये अंधापन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमेंद्रा रत्नू भाई, आपने दर्द के गीत भी छेड़े, दर्द की बातें भी शेयर की और उस अज़म को भी बताया कि उस अज़म के तहत आप अपने उस जज्बे को सलामत रखेंगे, उस स्ट्रगल को जारी रखेंगे, और यही मेरा ख़्याल है हम देखना चाहते हैं। और आपके लिए बहुत बहुत हमारी बेस्ट विशेस। मेरा ख्याल है कि ह्यूमैनिटी से प्यार करने वाले सभी लोग आपके इस जज्बे के साथ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने का, आपने बहुत अच्छी बातें की। आपने इतने प्रेम से मेरी बात सुनी ताहिर भाई, मैंने किसी सीमा का उल्लंघन किया हो, कोई लाइन क्रॉस की हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ। अरे नहीं, आपने तो दिल से सारी बातें की, और मेरा ख्याल है ह्यूमन राइट्स के लिए जो आप काम कर रहे हैं वो काबिल कदर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बातचीत सुनी डॉक्टर उमेंद्रा रत्नू भाई की। ये वो बातचीत है जो आपको मुझे रोज़ सुननी चाहिए, ताकि हम इस जुल्म के ख़िलाफ़ डट सकें, ताकि हम इस जुल्म को ख़त्म करने के लिए बैनुल अक़वामी ह्यूमन राइट्स को जगा सकें। और ये काम मैं अपने शो बिला तकल्लुफ़ में मुसलसल करता रहूँगा। आज की बातचीत देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। हम भी पाकिस्तानी हैं, इधर हमारा हकूक, हमारा इज्जत आबरू का पूरे पाकिस्तान को मिलकर साथ देना चाहिए। स्पंदन सांसों की वीणा परम का अभिनंदन। निर्दोष तेरा अस्तित्व रहे, स्थायी तेरा सतीत्व रहे। क्या करूं कैसे करूं तुझे लेके कहीं खो जाऊं। तेरा आंचल जहां आबाद रहे, वो धरती कहां से लाऊं, वो धरती कहां से लाऊं। क्यों वहाँ ऐसे पानी पीना पड़ता है हमको, नीचे सर झुका के पानी पीना पड़ता है? क्यों? हमारा हक नहीं है वहाँ पे? हम किस लिए काफिर है वहाँ? इसलिए हमको कहा जाता है काफिर है। क्यों सर 2 रुपये से हमको देखना चाहते हैं वहाँ लोग? किस वजह से देखना चाहते हैं? क्योंकि हम हिंदू हैं। जो जन
की ख्वाहिश दरिंदों ने पाली, तो क्यों उसकी कीमत भरे मेरी लाली। मेरी बेटी महक के सोनी कराची से अगवा हुई है, यहाँ कराची से डिफेंस के इलाके से। ख्वाहिश दरिंदों ने पाली, तो क्यों उसकी कीमत भरे मेरी लाली। क्या था उसमें दोष, क्या उसका कसूर, क्यों लेकर गए हो उसे घर से दूर। इस बेबसी के भार तले क्या जिंदा दफन हो जाऊं। तेरा आंचल जहां आबाद रहे, वो धरती कहाँ से लाऊं, वो धरती कहाँ से लाऊं। प्राणों का बंधन कहाँ के नवराते, कहाँ की दिवाली। अगर काफिरों से ताल्लुक जरूरी भी है ना, तो बस इतना ही है जैसे लैट्रीन के अंदर जाना मजबूरी है। वहशत की वेदी पे रंजिश है पाली, कहाँ के नवराते, कहाँ की दिवाली। वहशत की वेदी पे रंजिश है पाली। मौत है छुटकारा यहाँ, हर जुल्म हुआ है गवारा यहाँ। जुल्मों पे खड़े इस आलम के उस पार कैसे जाऊं। तेरा आंचल जहां आबाद रहे, वो धरती कहाँ से लाऊं, वो धरती कहाँ से लाऊं। प्राणों का बंधन। अगर आप इस्लाम कबूल नहीं करोगे तो आपके पापा और आपके भाई को दोनों को गोली मार दूंगा। कल उसको जबरदस्ती इस्लाम भी कबूल कर दिया। क्या हुआ उन वादों का, सद्गुरुओं का, अवतारों का। तूने तो हमको वचन दिया था धर्म और सत्य निभाने का। आ देख लुटे बैठे हैं हम, हर सांस सांस घुटे हैं हम। जस्ट बिकॉज ऑफ रिलीजियन उनको वहाँ से खदेड़ा जाता है, उनका जीना दुष्कर किया जाता है। जो पॉपुलेशन विभाजन के समय 35% थी, जो पॉपुलेशन आज 7% हो गई, उनके लिए तो जगह बची नहीं है। तो वो अगर हिंदुस्तान में आते हैं, जो भारत माँ की जय बोलते हैं। मान्यवर, हमने कहा था पड़ोसी देशों के प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जिसको सीएबी के पॉपुलर नाम से जाना जाता है, हम इसको लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। कर शंखनाद इस वेद
बना के पार निकल जाऊं। अब हाथ बढ़ा इस दावानल से, मैं भी तो मुक्ति पाऊं, मैं भी तो मुक्ति पाऊं। प्राणों का बंधन, हृदय का तू स्पंदन, सांसों की वीणा, ये वीडियो आपने देखा। इस वीडियो में वो एक ऐसे करब को बयान करते हैं जो करब लफ्ज़ों में बयान होने के काबिल ही नहीं। लेकिन डॉक्टर उमेंद्रा जी जिस तरह इसको बयान करते हैं वो हमें कम से कम उस ग्रेव सूरत हाल को समझने में किसी हद तक मदद देता है। इस वीडियो में उन्होंने जो एक डॉक्यूमेंट्री की सूरत हाल है वो भी डॉक्यूमेंट की है। हम उम्मीद रखेंगे कि डॉक्टर उमेंद्रा जी अपने कामों से, अपने दुख भरे गीतों से ये कहानी, ये एहसास जगाते रहें। YouTube पर टैग टीवी का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाइए। किसी किस्म का चैलेंजिंग ज़माना हो, टैग टीवी अपने व्यूज़ और न्यूज़ लाने में देर नहीं करता। आपका तावन भी हमें चाहिए। टैग टीवी को अगर आप स्पॉन्सर्स कर सकें, आप इश्तहार दे सकें, तब भी हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.